नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश ज्ञान बाय विनय सर। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा की थी एक ग्रामर के बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे, मेक और गेट का प्रयोग कॉजेटिव वर्ब के तौर पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल का प्रयोग। कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है, दोनों ही मिली जुली चीज़ें हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, आई होप यू विल बी एबल टू कैप्चर इट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। लिटिल, ए लिटिल एंड दी लिटिल, ये तीन प्रयोग पढ़ेंगे। लिटिल का क्या मतलब है, कहाँ प्रयोग होता है, ए लिटिल का क्या मतलब है, ये कहाँ पर प्रयोग होता है, दी लिटिल का क्या मतलब है और ये कहाँ पर प्रयोग होता है। तो सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे कि लिटिल का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो लिटिल का जो सबसे कॉमन प्रयोग है वो लिटिल का अर्थ लेते हैं छोटा, नाउन से पहले आता है। जैसे मैं उसको यहाँ पे लिखूँ कि एक पॉइंट बना करके कि लिटिल का अर्थ जब लिया जाता है छोटा, ठीक है, छोटा, और ये नाउन से पहले आता है। तो ये बहुत कॉमन यूज़ है, नाउन से पहले आता है। ध्यान से देखेंगे आप इसको कि क्या है। लिटिल का अर्थ छोटा, लिटिल मीन्स छोटा, कब, ये नाउन से पहले आता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ए लिटिल बॉय वाज क्राइंग, ए लिटिल बॉय वाज क्राइंग। यहाँ पर जब आप देखते हो तो ये आपका नाउन है, और नाउन से पहले लिटिल का जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ होगा, यहाँ पर क्या अर्थ होगा बेटा, छोटा। तो ये बहुत कॉमन यूज़ है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो दरअसल लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये एक पर्टिकुलर फैमिली है। इनका यूज, इनका अर्थ किस प्रकार से है, ये आप हमारे साथ आज पढ़ेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, आई होप आराम से आप इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटिल की, ठीक है ना, कि लिटिल का क्या अर्थ होगा और किस प्रकार से ये सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। लिटिल, ओके, लिटिल का अर्थ है कम, ठीक है, इसको हम अपनी भाषा में बोलते थोड़ा, है ना। लिटिल का अर्थ है कम, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते थोड़ा, और थोड़ा का मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर, है ना। अब एक पॉइंट यहाँ हम लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड इन निगेटिव सेंस, निगेटिव सेंस। इसका अर्थ, प्रयोग जो है वो नकारात्मक भाव में है। लिटिल का मतलब है कम, कम माने थोड़ा, बहुत कम, बहुत थोड़ा, इतना थोड़ा ना के बराबर, मतलब ये किसी काम का नहीं है। तो उसको शून्य भी नहीं कह सकते, जीरो भी नहीं कह सकते, है, लेकिन है कितना, कोई चीज़ है तो कितनी, बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, ना के बराबर है। तो मीन्स निगेटिव सेंस हुआ उसका। अब जैसे हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि क्या मतलब है इसका। देयर इज लिटिल मिल्क। अब इसको यहाँ लिटिल का छोटा नहीं लेंगे, मिल्क भी नाउन है, उसके साथ लिटिल आ रहा है, तो उसका अर्थ छोटा नहीं लिया जाएगा, बल्कि क्या लिया जाएगा, कम। देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट। क्या अर्थ है इसका, बर्तन में क्या अर्थ हुआ इसका, बर्तन में
थोड़ा दूध है, बर्तन में थोड़ा दूध है। अब ये कितना थोड़ा है, ना के बराबर है, मतलब किसी काम का नहीं है, निगेटिव हो गया। निगेटिव का मतलब जो हमारे किसी काम का नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक है, वही निगेटिव होता है। चूँकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि निगेटिव सेंस की बात है, लिटिल का जब हम यूज़ करेंगे तो निगेटिव सेंस में होता है। तो दूध तो है, देयर इज़ ए लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है, बहुत कम दूध है, ना के बराबर दूध है इन द पॉट, बर्तन में, लेकिन बच्चे वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका और हम लेंगे, जैसे शी हैज़ लिटिल मनी, शी हैज़ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा धन है ना। इसका अर्थ क्या होगा कि उसके पास थोड़ा धन है, और थोड़ा का मतलब कम, थोड़ा धन है, उसके पास थोड़ा धन है, उसके पास कम धन है। अब कितना थोड़ा है, तो ये लिटिल बता रहा है कि वो धन ना के बराबर है, मतलब किसी काम का नहीं है, बहुत कम है, उससे कोई चीज़ नहीं ली जा सकती है, इतना कम है। तो लिटिल को हम इस भाव अवस्था में प्रयोग करेंगे, और उसी प्रकार से ए लिटिल का भी प्रयोग हम करेंगे। तो अब देखते हैं कि ए लिटिल का प्रयोग किस प्रकार से होगा, और शेष आप इससे मिलते जुलते वाक्यों को सोचें, समझें और सोल्व करें, ट्रांसलेट करें, तो आप इनके प्रयोगों को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ठीक है ना। अब जैसे हमारा लिटिल के बाद आता है ए लिटिल। ए लिटिल का क्या अर्थ है, इसका अर्थ भी है थोड़ा, थोड़ा है ना, लिटिल माने भी थोड़ा, और इसका अर्थ भी है थोड़ा। तो अब इसको हम जब यूज़ करेंगे तो इन पॉजिटिव सेंस, है ना, थोड़ा शब्द जो भी है, थोड़ा शब्द, ठीक है, इन पॉजिटिव सेंस। इसे हम कैसे यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंस में, मतलब सकारात्मक भूमिका इसकी रहेगी। अर्थ तो जो उसका है सो इसका है, वो भी लिटिल भी थोड़ा है, ए लिटिल भी थोड़ा है, लेकिन लिटिल निगेटिव सेंस में किसी काम का नहीं है, ना के बराबर है, और जो ए लिटिल है ये भी थोड़ा है, लेकिन इतना तो है कि उससे काम चल जाएगा, थोड़ा सा जिससे काम चल सके। तो अगर हम सेम एग्जाम्पल लेंगे मिलते जुलते, तो आप देखिएगा, देयर इज ए, पहले हमने लिखा था लिटिल मिल्क, अब हम लिख रहे हैं ए लिटिल मिल्क इन द पॉट। ओके, ध्यान से देखिएगा, पहले हमने एग्जाम्पल लिया था देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट, कि बर्तन में थोड़ा सा दूध है, ना के बराबर दूध है। अब हमने एग्जाम्पल लिया ए लिटिल मिल्क, बर्तन में थोड़ा सा दूध है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में जो भी थोड़ा सा दूध है उससे कम से कम चाय तो बनाई जा सकती है, या उसे कम से कम एक बच्चा पी करके अपना काम फिलहाल चला सकता है। तो ये पॉजिटिव सेंस में होता है, थोड़ा सा, ठीक है ना, जिससे काम चल सके। और देख लेते हैं, सी हैज़, वही सेम में लेके चल रहा हूँ ताकि आराम से समझा जा सके। सी हैज़ ए लिटिल मनी, अगर धन के संबंध में हम बात करें तो बच्चे ध्यान रखेंगे, करेंसी गिनी जा सकती है, रुपए गिने जा सकते हैं, सिक्के गिने जा सकते हैं, धन नहीं गिना जा सकता, संपत्ति नहीं गिनी जा सकती, इनकी मात्रा हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, नंबर नहीं हो सकता। नंबर की स्थिति में तो फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का प्रयोग होता है। तो सी हैज़ ए लिटिल मनी, इसका भी अर्थ वही होगा कि उसके पास थोड़ा सा धन है, लेकिन जो थोड़ा सा धन है वो कम तो है, लेकिन इतना कम नहीं है कि उससे कुछ न हो सके, ना के बराबर नहीं है, थोड़ा सा है जिससे अभी का गुजारा चल सकता है, अभी का काम किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम इसका इस ग्रुप से जो अगला प्रयोग है उसको देखेंगे। ठीक है ना,
तो अगला इस ग्रुप से प्रयोग है द लिटिल। द लिटिल का अर्थ है थोड़ा सा, इसको हम कह सकते हैं पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, ठीक है ना। अगर कहीं पर दी लिटिल लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो जिस चीज़ की क्वांटिटी बता रहा है पूरी की पूरी क्वांटिटी की बात कर रहा है, पूरे के पूरे परिमाण की बात कर रहा है। देखिए कैसे, तो इसके एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि शी हैज़ कंज्यूम्ड द लिटिल मिल्क। देखिएगा इसको, सी हैज़ कंज्यूम्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सी हैज़ कंज्यूम्ड उसने उपभोग कर लिया है। कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ का उपभोग करना, तो उसने उपभोग कर लिया है। अब किसका उपभोग कर लिया? मिल्क का, दूध का। अब दूध की क्वांटिटी कितनी थी? द लिटिल, थोड़ी सी थी, लेकिन उसने जो उपभोग किया है पूरे के पूरे दूध का उपभोग कर लिया है। सी हैज़ कंज्यूम्ड द लिटिल मिल्क, है ना। जब कभी कभी इसके सेंस में ऑल वर्ड का भी प्रयोग हो जाता है, ऑल मिल्क, पूरा दूध, और पूरा का पूरा द लिटिल सेम भी हो जाता है। अब हम जो पहले एग्जाम्पल हमने लिया था उसको द लिटिल पे भी लाते हैं। ही हैज़ स्पेंट द लिटिल मनी। ही हैज स्पेंट, देखिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज स्पेंट, उसने खर्च कर दिया है। बच्चे ध्यान से देखिए, ही हैज स्पेंट, उसने खर्च कर दिया है। अब क्या खर्च किया है? मनी, धन। अब धन की परिमाण क्या है, मात्रा क्या है? परिमाण, परिमाण मीन्स धन की मात्रा क्या है, वो दी लिटिल से क्लियर होती। दी लिटिल, थोड़ा शब्द, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, थोड़ा शब्द, लेकिन जितना है पूरा का पूरा उसने खर्च कर दिया है। तो लिटिल और ए लिटिल और दी लिटिल का आज का ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इसके संबंध में आप सेंटेंस सोचिए, बनाइए, और अगर कोई समस्या आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।